हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके इस प्यारे चैनल में आपका स्वागत है। हम बिरजू सर की जो बुक में ब्रह्मास्त्र दिया गया है, उस ब्रह्मास्त्र को आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बिरजू सर की ब्रह्मास्त्र को कंप्लीट करेंगे, जिसमें सबसे पहले है प्रसिद्ध लेखक एवं पुस्तकें। दुराज तरंगिणी पुस्तक किसकी कृति है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कल्हाड़। राज तरंगिणी पुस्तक किसकी है? कल्हाड़ की पुस्तक है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की कृति है। गीत गोविंद नामक पुस्तक किसकी है? तो गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है। नाटक शास्त्र के रचनाकार कौन है? नाटक शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि हैं। रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास हैं। मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? मनुस्मृति के रचनाकार मनु हैं। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि महाभाष्य के रचनाकार हैं। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पतंजलि। महाभारत काव्य के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास महाभारत काव्य के रचनाकार हैं। रामायण ग्रंथ रचित है, यानी कि रामायण किसके द्वारा रचित है? तो वाल्मीकि के द्वारा रामायण को लिखा गया है। भगवत गीता किसकी कृति है? तो वेद व्यास की कृति है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी पुस्तक है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की पुस्तक है। मेघदूतम किसकी रचना है? मेघदूतम किसकी रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कालिदास। मेघदूतम किसकी पुस्तक है? कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? कालिदास की। भगवत गीता किसकी है? वेद व्यास की। रामायण के ग्रंथ किसका है? तो वाल्मीकि का। और महाभारत की पुस्तक किसकी है? तो वेद व्यास का। कुमार संभव किसकी कृति है? तो कालिदास की यह कृति है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा है। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? कादम्बरी के बाणभट्ट कादम्बरी के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की कृति है। इंडिका पुस्तक किसकी है? इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। बुद्ध चरित्र किसकी पुस्तक है? बुद्ध चरित्र अश्वघोष घोष की पुस्तक है। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन कामसूत्र के लेखक हैं। शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो फिरदौसी कादरी शाहनामा के रचनाकार हैं। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हर्षचरित पुस्तक के लेखक हैं। रत्नावली किसकी रचना है? तो रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। हुमायूं किसकी कृति है? तो हुमायूं गुलबदन बेगम की कृति है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लेखक हैं। कामायनी की रचना किसने की है? कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की है। गोदान एवं गमनदीप किसकी पुस्तक का नाम है? तो मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक का नाम गोदान एवं गमनदीप मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक का नाम है। जयशंकर प्रसाद ने गोदान एवं गमनदीप किसकी पुस्तक है? इसका राइट ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? व्याकरण से है, जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किसमें हुई थी? तो संस्कृत भाषा में की गई थी। बाबर मूल रूप से किसमें लिखा गया है? बाबर तुर्की भाषा में लिखा गया है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है तथा चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। दुराज तरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो राज तरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल आईन अकबरी के लेखक हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? तो अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की पुस्तक है। लज्जा नामक बहुचर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है? तो तस्लीमा नसरीन लज्जा पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो M.K. गांधी, यानी कि महात्मा गांधी इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक हैं।
टेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। इंडिया विंग्स फ्रीडम प्रचलित पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम है। मालगुडी डेज किसकी रचना है? तो मालगुडी डेज R.K. नारायण की पुस्तक का नाम है। APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम है। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? तो सरोजिनी नायडू की पुस्तक का नाम क्या है? ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू की पुस्तक का नाम है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी है। लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की रचना है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक R.K. नारायण हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचनाकार हैं। चिदम्बरा किसकी रचना है? चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है। गीता रहस्य किसकी रचना है? तो बाल गंगाधर तिलक की कौन सी रचना है? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। साकेत किसकी रचना है? साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की पुस्तक है। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल के पुस्तक के लेखक हैं। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। रोमियो एंड जूलियट के लेखक कौन है? तो विलियम शेक्सपियर रोमियो एंड जूलियट के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू किसकी कृति है? तो महात्मा गांधी की यह कृति है। दास कैपिटल नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कार्ल मार्क्स दास कैपिटल नामक पुस्तक के रचयिता हैं। मैन कैंप किसने लिखी है? तो हिटलर ने मैन कैंप को लिखा गया है। इसके बाद प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम आ जाते हैं। तो आज हम प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम भी खत्म करेंगे। सीमांत गांधी के उपनाम से किसका संबंध है? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किसे वायुबुद्ध पुरुष कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को वायुबुद्ध पुरुष कहा जाता है। शांति पुरुष के उपनाम से किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। बंगबंधु किस मुस्लिम नेता का उपनाम है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का उपनाम है। दीनबंधु के उपनाम से किसे संबोधित करते हैं? तो दीनबंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है। लोकनायक किस जन नेता का उपनाम लोकनायक यानी किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। देश रत्न के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। चाचा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जाना जाता है। प्रियदर्शी किस महान शासक को कहा जाता है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। शहीद आजम किसे कहा जाता है? शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। माता बसंत के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो एनी बेसेंट को माता ऑफ बसंत के नाम से जाना जाता है। स्वर कोकिला किस प्रसिद्ध गायिका को कहा जाता है? स्वर कोकिला लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरदार उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से जाना जाता है। किस शासक को मैसूर का शेर कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है।
बाबूजी उपनाम से किस राजनीतिक का संबंध है? तो जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। भारत का बिस्मार्क किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किस महाकवि को कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी के नाम से जाना जाता है। किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। बिहार का गांधी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। लोहे पुरुष के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई को कहा जाता है। पंजाब केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। देशबंधु के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। किसे लोकमान्य कहा जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है? तो इसे बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव किस महापुरुष को लोकप्रिय उपनाम है? तो गुरुदेव किसका उपनाम है? रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम है। किस क्रिकेट खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। किस क्रांतिकारी को नेताजी कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो उड़न परी पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। किस दरबारी कवि को तूतीय हिंद कहा जाता है? तो तूतीय हिंद अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को लिटिल मास्टर कहा जाता है? तो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ब्लैक गांधी के उपनाम से कौन विश्व प्रसिद्ध है? तो ब्लैक गांधी के उपनाम से मार्टिन लूथर ब्लैक गांधी कहा जाता है। कायदे आजम के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं कुछ भारतीय राज्यों एवं नगरों एवं नदियों के उपनाम। किस शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है? तो अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का अशोक कहा जाता है। भारत का बगीचा किस नगर को कहा जाता है? भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में है। किस नगर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। इसके बाद है भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। किस नगर को नवाबों का नगर कहा जाता है? नवाबों का नगर लखनऊ को कहा जाता है। बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है। भारत के किस शहर को हॉलीवुड के उपनाम से जाना जाता है? तो मुंबई को हॉलीवुड के उपनाम से जाना जाता है। भारत के कौन सा नगर इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर झारखंड को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किस नगर को भारत का पेरिस
कहते हैं? तो जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण की वैदगंगा भी कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की वैदगंगा कहा जाता है। किस शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं? तो कोचीन यानी कि कोचीन को अरब सागर की रानी कहते हैं। कोचीन कहाँ पर है? केरल में स्थित है। किस नगर को गुलाबी नगर कहा जाता है? तो गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? तो अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। पूर्व का पेरिस किस नगर को कहते हैं? तो जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। धान की डलिया के उपनाम से कौन सा राज्य है? धान की डलिया के उपनाम से किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान की डलिया के उपनाम से जाना जाता है। फलों की डलिया के उपनाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया के उपनाम से जाना जाता है। किस नगर को त्योहारों का नगर कहा जाता है? तो मदुरै तमिलनाडु को त्योहारों का नगर कहा जाता है। फूलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? फूलों की नगरी चमोली जिला उत्तराखंड को फूलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत का पिट्सबर्ग उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो जमशेदपुर को पिट्सबर्ग के उपनाम से जाना जाता है। इसके बाद विश्व के प्रमुख स्थानों के उपनाम देखते हैं। सात पहाड़ियों का नगर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो रोम इटली को सात पहाड़ियों का नगर के रूप से नगर के नाम से जाना जाता है। नील का वरदान या नील का उपहार किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र को नील का वरदान या नील का उपहार कहा जाता है। किस देश को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? तो जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। किस देश को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है? तो नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है। स्वर्ण पैगोडा किस देश को कहा जाता है? तो म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा कहा जाता है। किस महाद्वीप को कंगारुओं का देश कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कंगारुओं का देश कहा जाता है। मोतियों का द्वीप के उपनाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। संसार की छत किसे कहते हैं? तो पामीर के पठार जो कहाँ पर है? चीन में स्थित है, इसे संसार की छत कहते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो होंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। किस देश को पूर्व का मोती उपनाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका को पूर्व का मोती उपनाम से जाना जाता है। किस देश को विश्व का चीनी का पात्र कहा जाता है? तो क्यूबा को विश्व का चीनी का पात्र कहा जाता है। किस देश को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है? तो ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सफेद लिली ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है। स्पेन देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ईगल स्पेन देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। रूस देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो डबल हेडेड ईगल रूस का राष्ट्रीय प्रतीक है। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक चांद तारा है? तो तुर्की का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? चांद तारा है। तुर्की देश का चांद तारा क्या है? चांद तारा इसका प्रतीक है। लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो फ्रांस का लिली राष्ट्रीय प्रतीक है। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गोल्डन रॉड है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? गोल्डन रॉड। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक चमेली का फूल है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक चमेली का फूल है। कीवी किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो न्यूजीलैंड का कीवी राष्ट्रीय चिन्ह है। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? तो परिवार कल्याण का लाल त्रिकोण प्रतीक है।
झुका झंडा किसका प्रतीक है? तो राष्ट्रीय शौक का प्रतीक क्या है? झुका झंडा। लाल झंडा किसका सूचक है? तो लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक है। लाल प्रकाश चिन्ह का संबंध किससे? खतरे या यातायात को रोकने के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। काला झंडा किसका प्रतीक है? तो काला झंडा विरोध का प्रतीक है। क्या? काला झंडा। इसके बाद प्रमुख देशों के राष्ट्रीय फूल और पशु को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। किस देश का राष्ट्रीय फूल बेटल है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल बेटल है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू है। कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? कीवी। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो एमू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। इसके बाद भारत के प्रमुख संस्थान को देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कहाँ स्थित है? तो त्रियम्बम कर्नाटक में क्या है? विक्रम साराभाई। सॉरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में भारतीय मौसम संस्थान है। भारतीय मौसम संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर तेलंगाना। भारतीय कृषि अनुसंधान स्थित है तो नई दिल्ली में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक उड़ीसा में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है। भारतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? तो कटक उड़ीसा में है। तो रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र थुम्बा केरल में स्थित है। कोटा नाभिकीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। तारापुर नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। काकरापारा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। इसके बाद नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा लंबा या ऊंचा को देखते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। देश का सर्वोच्च स्वर्ण सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र देश का स्वर्ण सम्मान है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा देश का कौन सा है? तो स्वर्ण मंदिर पंजाब देश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर सर्वाधिक ऊंचाई पर युद्ध स्थल है। देश का सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सी है? तो राष्ट्रीय भवन देश की सबसे बड़ी इमारत है। और देश में सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? तो लेह पत्तन देश में सबसे ऊंचा हवाई पत्तन है। देश में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है और महानदी पर स्थित है। देश में सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो सेंट कैथलेंडर चर्च कौन सा है? गोवा में स्थित है। इसके बाद भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। डेल्टा न बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी डेल्टा न बनाने वाली सबसे लंबी नदी है।
कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। भारत में किस नदी की सबसे गहरी नदी घाटियां हैं? तो भागीरथी व अलकनंदा की सबसे गहरी घाटियां हैं। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत में सबसे बड़ी झील है। भारत में सबसे लंबी सॉरी भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। देश में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप देश में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देश में कौन सा कौन सा नहर सबसे लंबी है? तो इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है। देश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। देश का सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज देश का सबसे बड़ा लीवर पुल है। देश में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। सॉरी भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो माथेरान भारत में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो धर्मस्थल देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? तो रामेश्वरम देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। भारत में कौन सा गुफा मंदिर सबसे बड़ा है? तो कैलाश मंदिर एलोरा सबसे बड़ी गुफा है। तो देश में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद देश में सबसे बड़ी मस्जिद है। देश का सबसे बड़ा गुम्बज कौन सा है? तो गोल गुम्बज देश का सबसे बड़ा गुम्बज है। भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा है। देश का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार देश की सबसे ऊंची मीनार है। देश का सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? तो जवाहर सुरंग देश की सबसे बड़ी सुरंग है। देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी देश की सबसे लंबी नदी है। देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। देश में सबसे सघन आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार देश में सबसे अधिक सघन आबादी वाला राज्य है। भारत में सबसे कम जनसंख्या सघनता वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम सघनता वाला राज्य है। देश में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार देश में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। सबसे वृहत महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत सबसे वृहत यानी कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। देश में सर्वाधिक खनिज संपदा वाला राज्य कौन सा है? तो झारखंड देश में सर्वाधिक खनिज संपदा वाला राज्य है। देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम देश में जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। देश में जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको इसका दूसरा भाग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको यह क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर देना। आज के लिए इतना ही। इसके लिए धन्यवाद।